ये आगे का टाइप देख रहे हैं और इसका आंसर उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 9/7, -9/7, 7/9 एंड -7/9 ऐसे क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये टाइप कौन सा है। तो देखो x और x के साथ y एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये सर इम्प्लिसिट फंक्शन है। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो x एंड y appears simultaneously। मैं फिर से बता रहा हूं, ये डेलिबरेटली मैं डिफिकल्ट सम ले रहा हूं, सिंपल सम हमने इससे पहले भी लिया है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो d/dx ऑफ 13 कांस्टेंट टेक इट आउटसाइड, 2 कांस्टेंट टेक इट आउटसाइड, x² into y प्लस d/dx ऑफ y³ d/dx ऑफ 1। तो दिस इज 13, x है डेरिवेटिव है क्या, हाँ है, n डॉट एक्स रेस टू n माइनस 1। अगर आपने देखा बेटा तो ये u डॉट v रूल है। क्या होता है ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिन्हें ये देख के टेंशन आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, वीडियो लेक्चर्स देखो। ये x है, y है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या नहीं, y को x कंसिडर करो। तो इसे हम लोग बेटा चेन रूल बोलते हैं। x रेस टू n, n डॉट x रेस टू n माइनस 1, x बोलना y लिखना, जिससे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा बेटा 26x प्लस, अगर मैंने ये ऐसे अंडर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² dy/dx प्लस ये हो गया बेटा 2y, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होगा, n डॉट एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस 3y² dy/dx। सर मुझे एक ही dy/dx चाहिए, यहां तो सर दो dy/dx आ गए। तो डोंट वरी, ये अच्छे से लिखो, अच्छे से अभी देखो, 26x में इधर लेके आ रहा हूं, हो गया -26x प्लस 2y इंटू 2x हो गया 4xy, वो इधर हो गया -4xy। और इसमें से बेटा अगर मैंने ऐसे लिखा 2x² dy/dx प्लस 3y² dy/dx। सर इसमें से dy/dx को सर कॉमन ले लो, तो लो, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3y² माइनस 26x माइनस 4xy। अभी सर दोनों में इंटू का रिलेशन है, इंटू इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। तो मेरा आंसर होगा dy/dx माइनस 26x माइनस 4xy अपॉन 2x² प्लस 3y²। सब लोग पास होने वाले, डोंट वरी। जिन लोगों को स्कोर करना है उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा भाग रहे सर। तो जिन्हें ओनली पासिंग करना है, लास्ट के 3-4 लेक्चर्स एकदम अच्छे से करना है। जहां जहां x है वहां 1 और y की जगह -2, x की जगह 1 एंड y की जगह -2, x की जगह 1 एंड y की जगह -2। देखो बेटा ये हो गया 26 माइनस प्लस 8 अपॉन 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो बताओ 26 प्लस 8 कितना होता है, -26 प्लस 8 कितना होगा, -18/14। तो अगर ये मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 9 जा एंड 2 7 जा, तो योर आंसर इज -9/7। -9/7 किधर दिख रहा है बेटा,
याई, तो योर ऑप्शन इज सेकंड। कळलं का? देखो ये बेटा आगे का सम दिया है और एग्जाम्पल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कौन सा टाइप है ये। x एंड y appears simultaneously, तो कुछ नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। बोलना सर x एंड y की वैल्यूज। नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही दिया। तो बेटा अभी देखो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, x से y है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या, नहीं, y को x कंसिडर करो, चेंद्रुल हो गया। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव था e रेस टू एक्स, जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। अगेन e रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, इसलिए x प्लस वाई को x कंसिडर किया, इसे बोलते बेटा चेन रूल। जिन्हें पता नहीं है चेन रूल, वीडियो लेक्चर्स देखो, अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं तो यूट्यूब पे भी दिया है। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा e रेस टू एक्स प्लस वाई, जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। सो फाइनली ये होगा बेटा e रेस टू एक्स। इसलिए देखो हम लोगों ने ना लगभग 8 टेस्ट लिया है, 8 टेस्ट आपका थ्योरी टेस्ट लिया है अप टू इंटीग्रेशन तक का, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये याद रखो। e रेस टू एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, हर एक को डेरिवेटिव अलग सा दो किया तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और ये हो गया dy बाई डी एक्स। सर मुझे एक ही dy बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ तो दो dy बाई डी एक्स है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले बेटा ऐसे इधर और इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको। तो ये हो जाएगा बेटा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 होता है ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपने अच्छे से देखा बेटा, ई रेस टू एक्स में इधर लेके आऊंगा हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ये वाला टर्म पूरा में इधर लेके आऊंगा हो जाएगा माइनस। देखो ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा का पूरा टर्म इधर आ गया माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये तो वैसे ही रहेगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स इधर आ गया। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी करो राइटिंग प्रैक्टिस करो। 1 घंटा लेट सोना है पर राइटिंग प्रैक्टिस करके सोना, इतना याद रखो। कुछ नहीं, 15 दिन में और पीछे लगूंगा। एक बार अगर ये पहला फर्स्ट ईयर का पार हो गया ना आपका डिफिकल्टी, सेकेंड ईयर से मस्त तरीके से भागेंगे आप। अभी सर मैं यहां से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स। और मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, नेक्स्ट सेमिस्टर के भी सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे, तो आपने बिल्कुल भी ऐसे उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अभी ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे बेटा इंटू है तो यहाँ पे अपॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। सर ये तो अलग ही दिख रहा है, ऐसे तो एक भी ऑप्शन नहीं है। तो बेटा कुछ नहीं, डरना नहीं, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको तो ये पता है ए रेस टू एम प्लस एन होता है, ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन, तो ये भी वैसे ही होगा बेटा। ये होगा ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 क्या कुछ बिगड़ेगा नहीं, ई रेस टू वाई इंटू 1 कुछ नहीं होता है, माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई। अगर आपने देखा यहां से मैं ई रेस टू एक्स और यहां से मैं ई रेस टू वाई को बेटा कॉमन ले सकता हूं।
तो अगर आपने अच्छे से देखा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ e⁻x एज कॉमन, और यहाँ पे e⁻y एज कॉमन। तो देखो बेटा, ये होगा e⁻x, अंदर रहेगा e⁻y माइनस 1 e⁻y, और अंदर रहेगा 1 माइनस e⁻x। देखो, अरे बाप रे, एक तो ये हो सकता है सर, नहीं तो ये हो सकता है। देखते हैं। अभी आपको ये भी पता है a⁻m अपॉन a⁻+n, a⁻m डॉट a⁻−n, इसका ही मतलब होता है a⁻m-n। तो ये हो जाएगा e⁻x माइनस y, e⁻y माइनस 1 माइनस e⁻x। सर, इसे कहीं तो भी देखा है। अरे ये तो ऑप्शन नंबर 3 है। फटाक से इसको क्लिक करना और आगे जाना। कळलं का? सर, ये एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, कैसे समझेगा? अगर आपका कोई भी फॉर्म x⁻x में आ गया तो समझ लेना ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अगर फॉर्म x⁻x में आ गया तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। सर, नहीं समझाए? बेसिक लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर्स है, आपका नोटबुक है, नहीं तो यूट्यूब पे है। अभी तो यहाँ सबसे पहले सर एक सिंपल सा सम ले लो सर। तो ओके, मैं सिंपल सा एक सम ले रहा हूँ। सम है आपका y इज इक्वल टू tan x रेज़ टू sin x, ऐसे सम दिया है। एक मिनट, जो दिया है वैसे ही सम लेते हैं ना। फिर tan x sin x रेज़ टू tan x, आपको ऑप्शन दिया है, पहला आंसर है y 1 प्लस sec² x इंटू लॉग ऑफ साइन x। दूसरा ऑप्शन है cos x रेज़ टू sec² x। तीसरा ऑप्शन है y 1 माइनस sec² x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ये भी लिखो आप प्लीज। और चौथा ऑप्शन है sec² x cos x प्लस cos x रेज़ टू sec² x। ऐसे 4 ऑप्शन है बेटा आपको, और आपको ये एक सम दिया है कि ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, ये समझ में आएगा आपको। देखते ही मैं जान गया कि सर ये sin x रेज़ टू tan x है, मतलब ये x रेज़ टू x फॉर्म है, मतलब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे सर टेक लॉग ऑन बोथ साइड होता है, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ y, ये हो जाएगा लॉग ऑफ sin x रेज़ टू tan x। तो अगेन मेरे पास फॉर्मूला है log m रेज़ टू n, n डॉट लॉग ऑफ m। तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ y tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ऐसे सम है। तो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ tan x log of sin x। दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। x है, y है, डेरिवेटिव है क्या, खाऊ है क्या, नहीं। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जिन्होंने अपने MCQ एप्लीकेशन पे
हमारे दो एप्लीकेशन है, एक एमसीक्यू एप्लीकेशन है और एक वीडियो लेक्चर्स का एप्लीकेशन है। जिन्होंने अभी तक एमसीक्यू एप्लीकेशन पे टेस्ट नहीं दिया है, लगभग 7-8 टेस्ट हम लोगों ने अपलोड करके रखा है एमसीक्यू के, तो वो टेस्ट पक्का देना है। एमसीक्यू एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हम लोग आपको फिर अप्रूवल देते हैं, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं दे सकता, इंटरनल सर्कुलेशन है वो। dy बाई डी एक्स अपॉन वाई इधर इंटू वाई हो गया, तो आपका आंसर हो गया tan x। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है, नहीं है तो ये हो गया log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, जिसे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव cos x, log ऑफ sin x। tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। जैसे मैंने आपको कल बताया, कल बहुत से लोगों ने वीडियो लेक्चर्स बाय कर लिया, अच्छी बात है। जिन्हें अभी भी बाय करना है तो मुझे पर्सनली बाद में फोन करो, अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा बेटा। y तो ये हो जाएगा tan x। cos अपॉन साइन क्या होता है, नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो tan का मतलब होता है sin x अपॉन cos x, और ये तो cos x अपॉन sin x है, प्लस log ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x। अच्छे से देखो, दिस गेट कैंसल, तो आपका आंसर y1 प्लस है। देखो y1 प्लस मतलब, अरे ये तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, नहीं 1 दिख रहा है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। समझ लेगा मित्रांनो, इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पढ़ाई करो, हम लोग बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस सिलेबस कवर कर रहे हैं, नहीं, सब तरीके से कवर कर रहे हैं, डिफिकल्ट लेवल भी, मीडियम लेवल भी, इजी लेवल भी। अभी देखो बेटा, आगे का एक और सम हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आंसर्स बेटा उन्होंने हमें दिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है बेटा कि आंसर पहले 3 में से ही कुछ ना कुछ रहेगा। अभी ये देखो बेटा, एग्जाम्पल में अच्छे से देखो, ये है मेरा y tan इनवर्स x रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो x रेज टू x आ गया, इधर दिख रहा है, मतलब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है सर, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो ये हो जाएगा log ऑफ y, log ऑफ tan इनवर्स x रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से देखो सर, ये तो फॉर्मूला है log m अपॉन n, का मतलब होता है log m माइनस log n। देखो log आ गया, मतलब ये बात समझ लो कि आंसर में कहीं ना कहीं log आना ही चाहिए, तो log तो इसमें ही है, तो मेरा मोस्ट ऑफ तरीका ये है कि मेरा आंसर 3 हो सकता है, पर हम लोग और थोड़ा सा आगे जाएंगे और आंसर को कंफर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ y log m माइनस log n। अभी टेक डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। शॉर्टकट लिया मैंने सर, ये तो x आगे आ जाएगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला है log m रेज टू n का, तो n मेरा आगे आएगा, तो ये होगा x log ऑफ tan इनवर्स x। तो मैंने यहाँ पे जल्दी नहीं करना चाहिए आंसर सॉल्व करने का, पहले सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये log y ही रहेगा, x आगे आएगा, माइनस
log of रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बेटा अच्छे से देखा तो जिंदगी ज्यादा आसान है। देखो, टेक डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यू डॉट वी रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log ऑफ tan इनवर्स x मतलब 1 अपॉन x, जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव तो होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव नहीं है सर, तो इसे x मानो तो हो गया log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स अपॉन वाई, इधर इंटू वाई, x tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है, मतलब ये हो गया x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बेटा माइनस 2x। तो ये आपका, अगर आपने देखा तो ये सही तरीके से आपका आंसर होगा। अरे 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 अरे, देखो यहाँ गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। यहाँ मैंने u डॉट, देखो डायरेक्टली सॉल्व करने गए गलत हो गए, सॉल्व कर रहा हूँ अच्छे से। देखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग ऑफ tan इनवर्स x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज u एंड दिस इज v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस, मतलब ये जो है ना इसका एक्सपांशन, ये इतना सब आ गया, और इसका एक्सपांशन मैं अभी इधर बता रहा हूं। देखो log x, ये हो गया log x, log x का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 अपॉन x, जिससे x कंसीडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, x किसे कंसीडर किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अभी फिर से ये अच्छे से सॉल्व करो, मुझे तो ये समझ में आ गया, मेरा आंसर ये है, कौन सा, थर्ड वन, मेरा आंसर थर्ड वन है, ये तो समझ में आ गया। x log ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन, ये हो गया x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव, प्लस log ऑफ tan इनवर्स x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं है तो इसे रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जिसे x कंसिडर किया 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये आपका आंसर है। तो फाइनली आपको आंसर सिंप्लीफाई करके बेटा लिखना होगा, यू हैव टू राइट योर आंसर बाय सिंप्लीफाइंग इट, बराबर है। तो ये देखो आपका आंसर होगा
dy बाई डी एक्स, वाई ये होगा x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ना, देखो x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ tan इनवर्स x, देखो log ऑफ tan इनवर्स x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो ना माइनस इंटू माइनस प्लस, टू टू गेट कैंसल, तो ये होगा x अपॉन रूट रूट गेट कैंसल, आपका आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे इसमें से बेटा ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो कुछ नहीं, जितना आप बेटा अच्छे से सॉल्व करोगे आपको ये सब समझ में आएगा। कळलंय का हे नक्की? समजलंय मित्रांनो? तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे का टॉपिक देखो है पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन। लोनावळा खंडाळा, लोनावळा मतलब टी है, खंडाळा मतलब थीटा है। तो देखो मुझे बेसिकली y से x की तरफ जाना है और बीच में t नहीं तो थीटा आ जाता है। तो आपको पता है ये कैसे लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू क्या है? a sec t है, तो मुझे dx बाई डी टी चाहिए, तो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t याद रखना है। a is constant, take it outside, d by dt of sec t, तो sec t sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, x मतलब यहाँ पे t होगा sec t इंटू tan t, तो ये होगा dx अपॉन dt। कर लेगा। और y का मतलब है बेटा b tan t, मतलब मुझे जानना है dy बाई डी टी, तो टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो b इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड, d बाई डी टी ऑफ tan t, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं क्या करूंगा? फाइनली पुट 1 and 2 in equation number star, and what is the star? dy by dx, dy by dt upon dx by dt। तो dy by dt का वैल्यू क्या है? dy by dt है b sec स्क्वायर t, dx by dt का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 a sec t tan t। तो देखो बेटा sec sec गेट कैंसल, तो आपका आंसर होगा b अपॉन ए sec x इंटू tan x। तो यहां पे देखो दो सेक है, एक सेक और एक सेक गया तो ऊपर रहेगा sec t अपॉन यहाँ पे रहेगा tan t। सर अभी भी तो आंसर नहीं है, पर ये तो पता है कि आंसर 3 और 4 में से ही है, 1 और 2 में से नहीं है। तो ये देखो सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस टी, tan का मतलब है sin t अपॉन कॉस टी गेट कैंसल, तो आपका आंसर होगा b अपॉन ए 1 अपॉन साइन टी। और आपको पता है 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक टी, इससे कहीं तो भी देखा है? अरे तो मेरा ऑप्शन होगा 3, ऑप्शन होगा 3। अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री में आपको एडमिशन अच्छा कॉलेज चाहिए तो पढ़ाई तो अच्छा होना चाहिए बेटा, मार्क्स कंसिडर करते। अच्छे से देखो, लास्ट टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स, और आपको आंसर्स दिए हैं बेटा उन्होंने 2, -2, 3,
-3। देखते इसका आंसर क्या है। आपको अगर याद है, वन फंक्शन मतलब इसे y कंसिडर करो, अनदर फंक्शन मतलब इसे बेटा z कंसिडर करो। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है z सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी है, मतलब आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पुट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो बेटा x का वैल्यू एक तो साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा पुट करना है। तो आप विचार करके बताओ, साइन थीटा पुट करना है या कॉस थीटा पुट करना है? ऑब्वियसली साइन थीटा। मैं कैसे विचार करूंगा, देखो यहाँ पे सेक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कॉस आना चाहिए, इधर कॉस आना चाहिए, नहीं तो सेक आना चाहिए। ऊपर कॉस कब आएगा? जब मैं x का वैल्यू साइन पुट करूंगा तभी आएगा। सर 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 नाही कळलं बघ मी सांगतोय, x का वैल्यू बेटा हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा दोनों के लिए। तो देखो अभी मैं पहले ये बता रहा हूं आपको, z इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह में लिखूंगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अच्छे से, सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा 1 रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल मतलब कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक थीटा, सेक गेट कैंसल तो आंसर इज थीटा। तो z इज इक्वल टू थीटा। थीटा का मतलब क्या है बेटा? साइन इनवर्स x है। थीटा का मतलब क्या हो गया आपका? साइन इनवर्स x हो गया। अभी सर जिन्हें पता नहीं है वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन क्या होता है, तो उनके लिए बता रहा हूं, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी जेड। अगेन y से लेके z तक जाना है, बीच में x आ जाता है, तो जैसे पैरामीट्रिक है वैसे ही ये है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स और ये हो गया dz बाई डी एक्स। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर स्टार। तो सर मुझे dz बाई डी एक्स जानना होगा, तो dz बाई डी एक्स जानने के लिए बेटा आप लोगों को टेक डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ z एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरा dz बाई डी एक्स हो गया सर। अभी dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो, तो अभी y में वैल्यू पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमने साइन थीटा पुट किया है, तो ये होगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आसान है, जिन्होंने टेस्ट दिया है, सब जिन्होंने पढ़ाई किया है उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद बेटा ये आ जाएगा। 2 साइन थीटा स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल कॉस थीटा, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब होता है साइन 2 थीटा। सर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे तो साइन है, तो आपको पता है साइन थीटा को ही मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। 10th में भी देखा है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने देखा है। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स, साइन की जगह कॉस लिख लेना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो कॉस कॉस गेट कैंसल, आपका आंसर होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y पाई बाई 2 माइनस 2 एंड व्हाट इज थीटा? थीटा का मतलब है बेटा साइन इनवर्स x। अभी भी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है, तो अभी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो देखो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, 2 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, साइन इनवर्स x। तो ये होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी
put 1 and 2 in equation number star, and what is the star? dy by dx minus 2 upon root of 1 minus x square, और dz by dx 1 upon root of 1 minus x square। अच्छे से देखा बेटा, ये अभी हम लोग बहुत फास्ट ले रहे, पर जिंदगी एकदम मस्त है। dy by dz -2, यही बोलो भारत माता की।